In this video, I'm solving the problems of electrochemistry, subjective problems. You can download the questions in the description link. Electrochemistry question number 31. 0.5 mole of electron is passed through electrolytic cells in the series. दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल सीरीज में कनेक्टेड थी, इनसे 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए गए. वन कंटेन्स सिल्वर आयंस, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सिल्वर आयंस थे. अदर कंटेन्स जिंक आयंस. Assume that only cathode reaction in H cell is the reduction of the ion of the metal. इसके कैथोड पर जिंक डिपॉजिट होगा, इसके कैथोड पर सिल्वर डिपॉजिट होगा. How many gram of each metal will be deposited? तो नंबर ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होता है सिल्वर आयन में, और जिंक डिपॉजिट होता है Zn2 प्लस आयन में. जिंक डिपॉजिट होता है Zn में. So 1 mole of electron deposits 1 mole of silver. Number of mole of silver will be deposited will be number of electron. 1 mole electron 1 mole silver deposit करता है, तो 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन 5 मोल सिल्वर डिपॉजिट करेगा. तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल इनटू 54 ग्राम. इस सेल से 0.5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं, वो इससे भी हुए होंगे बिकॉज ये सीरीज में जुड़ी हैं. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जिंक डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2, दैट इज 0.25 मोल जिंक. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ जिंक, मास ऑफ जिंक डिपॉजिटेड, number of mole of zinc into atomic mass of zinc, that is 65 ग्राम. इतना जिंक डिपॉजिट होगा, that is 16.35 ग्राम. जितना मोल 2 इलेक्ट्रॉन से 1 मोल जिंक डिपॉजिट होता है, तो जितने इलेक्ट्रॉन उसका आधा मोल जिंक डिपॉजिट होगा. 0.5 मोल इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, तो उसका आधा मोल जिंक डिपॉजिट होगा. Question number 32. The electrosynthesis of MnO2 is carried out from a solution of MnSO4 in H2SO4 if the current of 25.5 ampere is used with a current efficiency of 85%. How long would it take to produce 1 kg of MnO2? 1 kg of MnO2 प्रोड्यूस करने के लिए कितना टाइम लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 आपको कितने बनाने हैं? 1 kg ऑफ MnO2 मीन्स 1000 ग्राम. मैग्नीज का एटॉमिक वेट 52, ऑक्सीजन का है 32, दैट इज 84. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO2 84 से डिवाइड करेंगे 1000 को, तो इतने मोल MnO2 आपको डिपॉजिट करना है. जब MnSO4 प्लस H2SO4 से MnO2 डिपॉजिट होगा, तो मैग्नीज प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में जाएगा. तो 1 मोल ऑफ MnO2 डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहेगा. 1 मोल ऑफ MnO2 डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहेगा. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन required will be 2 times of number of moles of MnO2. Number of mole of electron will be 2 times of 1000 upon 84 mole. तो amount of
चार्ज कितना लगेगा 2 इंटू 1000/84 नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम चार्ज लगेगा। आपने इतना करंट फ्लो किया है टी टाइम के लिए, करंट इंटू टाइम होता है चार्ज, तो 25.5/100 इंटू 85 इतना करंट फ्लो हुआ है। करंट आपने इतना फ्लो किया है बट एफिशिएंसी इतनी है, तो करंट जितना फ्लो करोगे उससे कम हो जाएगा। तो एक्चुअल में इतना करंट फ्लो होगा टी टाइम के लिए, दैट इज इक्वल टू चार्ज। कूलम में चार्ज है, टाइम सेकंड में आएगा, तो टाइम इन सेकंड इतना सेकंड टाइम लगेगा। क्वेश्चन में टाइम सेकंड्स में दिया है, दैट कम्स टू बी 1.03 इंटू 10⁵ सेकंड। Question number 33. A constant current of 30 ampere is passed through the aqueous solution of NaCl for time of 1 hour. How many grams of NaOH are produced? कितना ग्राम NaOH प्रोड्यूस होगा? What volume of chlorine will be liberated at STP? NaCl का जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है देन रिएक्शन ये रहती है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है, तो मीडियम में कैथोड पर जाने के लिए Na पॉजिटिव और H+ आयन दोनों होंगे। Na+ और H+ में से कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रोलिसिस होगा, H+ आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, H+ आयंस रिड्यूस हो जाएंगे। Cl और OH आयन में से क्लोराइड आयंस का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम रहता है, क्लोराइड आयंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। इस तरह से NaCl का एक्वस सॉल्यूशन का जब इलेक्ट्रोलिसिस होगा तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस, एनोड पर क्लोरीन गैस और मीडियम में NaOH बनेगा। और ये पूरी रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन के लिए बैलेंस की गई है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से 2 मोल NaOH बनता है। मतलब रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। करंट चार्ज कितना फ्लो किया आपने 30 एम्पियर का 1 आवर के लिए, तो इतना कूलम चार्ज आपने फ्लो किया है। नंबर ऑफ फेराडे 30 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 96500, इतने फेराडे चार्ज आपने फ्लो किया है। जितने फेराडे चार्ज होगा उतने ही मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए होंगे, तो नंबर ऑफ फेराडे इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH 30 इंटू 60 इंटू 60 अपॉन 96500, इतना मोल NaOH मास ऑफ NaOH प्रोड्यूस होगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास, तो दिस कम्स टू बी 1.12 मोल। NaOH का आंसर मोल में दिया है, तो दैट कम्स टू बी 1.12 मोल। और रिएक्शन में 2 मोल NaOH प्रोड्यूस होता है, तो क्लोरीन 1 मोल प्रोड्यूस होती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन इज नंबर ऑफ मोल ऑफ NaOH बाय 2। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरीन 1.12 बाय 2 0.56 मोल। वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस एट STP number of mole of chlorine into 22.4 liter, that comes to be 12.53।
लीटर। तो रिएक्शन में पहले हमने ये देखा कि बैलेंस रिएक्शन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं इस NaOH और इस क्लोरीन को बनाने के लिए। तो 2 मोल NaOH के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व रहते हैं। टोटल आपने जो चार्ज फ्लो किया है, तो नंबर ऑफ फेराडे आपको दे देगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फेराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो जितने फेराडे हैं उतने मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है। तो नंबर ऑफ फेराडे नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दे देता है। क्वेश्चन नंबर 34, a 0.224 liter of H2 gas is formed at cathode. How much O2 gas is formed at the anode under identical condition? सपोज आप वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। वाटर का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो कैथोड पर H2 गैस इवॉल्व होगी, एनोड पर OH आयन जाएंगे और वो वहां ऑक्सीजन गैस इवॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस वाटर की होगी उसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल रिएक्शन जो हुई है वो ये हुई है H2O will give you H2 plus half O2। तो जितना मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है उसके आधे मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय 2। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुआ है उसका आधा होगा, 0.112 लीटर। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35, if 0.224 liter of H2 gas is formed at cathode of one cell at STP, how much magnesium will be formed at the cathode on the other electrolytic cell? एक सेल में आपने करंट फ्लो किया और उससे इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, कैथोड पर 0.224 लीटर हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई। क्वेश्चन में ये दिया नहीं है मगर ये सब मानना चाहिए। इतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज से कितना mg प्रोड्यूस होगा इन अदर सेल। एक दूसरी सेल में Mg2+ आयन थे, जितना चार्ज इस सेल में फ्लो हुआ है उतने ही चार्ज से यहाँ कितना मैग्नीशियम डिपॉजिट होता। H2 गैस डिपॉजिट होती है इस रिएक्शन से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की आधी होती है। 2 मोल इलेक्ट्रॉन से 1 मोल H2 डिपॉजिट होती है, तो 1 मोल H2 डिपॉजिट होती है 2 मोल इलेक्ट्रॉन से। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने फ्लो किए होंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 के डबल। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 0.224 अपॉन 22.4 इंटू 2। इतने मोल इलेक्ट्रॉन आपने फ्लो किए ना। एक mg भी 2 इलेक्ट्रॉन ही चाहता है, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। इतने इलेक्ट्रॉन मोल आपने फ्लो किए हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ मैग्नीशियम नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2। तो जितने मोल H2 डिपॉजिट हुई है उतने ही मोल मैग्नीशियम डिपॉजिट होगा। मास ऑफ मैग्नीशियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इनटू मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक
mass of magnesium, that comes to be 0.24 gram. Question number 36. Assume 96500 coulomb as 1 unit of electricity. 1 unit of electricity, इतना कूलम इलेक्ट्रिसिटी है. If the cost of electricity of producing x gram of aluminium is rupees x, what is the cost of electricity of producing x gram of magnesium? x ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करने की कॉस्ट होती है x रुपीस. तो x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करने की कॉस्ट क्या होगी? एल्यूमिनियम डिपॉजिट होता है बाय दिस रिएक्शन, तो ये एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी है, दैट इज 1 फेराडे. तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे है, तो 3 इंटू 96500 कूलम प्रोड्यूसेस 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम. 1 मोल एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन लगता है, तो 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए इतना इलेक्ट्रॉन लगते हैं. तो x ग्राम एल्यूमिनियम, इसको उल्टा लिखते हैं, 27 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट होने के लिए लगता है 3 इंटू 96500 कूलम चार्ज. तो x ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिट करने के लिए लगेगा 3 इंटू 96500 अपॉन 27 इंटू एक्स कूलम चार्ज. ये कूलम चार्ज है, इतने कूलम चार्ज की कॉस्ट है x रुपीस. इतने कूलम चार्ज की कॉस्ट है 1 रुपीस x रुपीस. नाउ आपको x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम प्रोड्यूस करना है. मैग्नीशियम डिपॉजिट होता है Mg2 प्लस आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Mg. तो 2 इंटू 96500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस करता है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम. तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम रिक्वायर्स इतना चार्ज. तो x ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल रिक्वायर दिस मच चार्ज. आपको इस चार्ज की कॉस्ट निकालनी है. इस चार्ज की कॉस्ट x रुपीस है. तो 3 इंटू 96500 कूलम अपॉन 27 x कॉस्ट x रुपीस. इतना कूलम चार्ज कॉस्ट करता है x रुपीस. तो 1 कूलम विल कॉस्ट x अपॉन 3 इंटू 96500 अपॉन 27 x रुपीस. x कैंसल हो जाएगा, दैट इज 27 अपॉन 3 इंटू 96500 रुपीस. तो इतना चार्ज की कॉस्ट क्या होगी? ये 1 कूलम चार्ज की कॉस्ट है, तो इतने चार्ज की कॉस्ट क्या होगी? 2 इंटू 96500 अपॉन 24 कूलम विल कॉस्ट 27 अपॉन 3 इंटू 96500 इंटू 2 इंटू 96500 अपॉन 24 रुपीस. ये कैंसिल हो जाएगा, तो दैट कम्स टू बी 27 इंटू 2 अपॉन 24 रुपीस. यहां पर x था, x रुपीस. तो दिस कम्स टू बी 0.75 x रुपीस. यहां पर ये 3 बचा था, तो यहां पर ये
3 भी आएगा, 10 ये 0.75 आएगा। 27/3 2, ये क्योंकि ये दोनों कैंसिल हुए थे बस, तो यहाँ पर वो 3 बच गया था। क्वेश्चन नंबर 37, chromium metal can be plated out from the acidic solution containing CrO3 according to the following equation। CrO3 के एसिडिक सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एक मेटल की प्लेट पर क्रोमियम डिपॉजिट हो जाता है। इन दिस रिएक्शन 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट करने के लिए 6 मोल इलेक्ट्रॉन लगते हैं। Chromium metal can be plated out from acidic solution containing CrO3 according to the following equation। Calculate how many gram of chromium will be plated out by 24,000 coulomb। Amount of charge 24,000 coulomb है। Number of Faraday हो जाएगा 24,000 अपॉन 96500 कूलम, 96500 फेराडे। जितने फेराडे चार्ज होता है उतने ही नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास होते हैं। 6 मोल इलेक्ट्रॉन 1 मोल क्रोमियम डिपॉजिट करते हैं तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 6। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 6। तो मास ऑफ क्रोमियम डिपॉजिटेड will be number of mole of chromium deposited into क्रोमियम का एटॉमिक मास। क्रोमियम का एटॉमिक मास 52 हो जाएगा तो इतना ग्राम क्रोमियम डिपॉजिट होगा। दैट कम्स टू बी 2.1554 ग्राम। तो इतना क्रोमियम डिपॉजिट होगा। इसका सेकंड पार्ट, हाउ लॉन्ग वुड इट टेक। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह से हो जाएगा। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक टू प्रोड्यूस आउट टू प्लेट आउट 1.5 gram of chromium by using 12.5 एम्पियर करंट। आपको 1.5 ग्राम क्रोमियम प्लेट आउट करना है। नंबर ऑफ मोल ऑफ क्रोमियम टू बी प्लेटेड आउट, वेट ऑफ क्रोमियम अपन ग्राम एटॉमिक वेट ऑफ क्रोमियम, इतने मोल क्रोमियम प्लेट आउट करना है। 1 मोल क्रोमियम प्लेट आउट होता है 6 मोल इलेक्ट्रॉन से। जितने मोल क्रोमियम प्लेट आउट करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके 6 टाइम्स फ्लो करने पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 इंटू 1.5 अपॉन 52। तो अमाउंट ऑफ चार्ज आपको प्लेट आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इतना कूलम चार्ज आपको पास करना पड़ेगा। टोटल चार्ज आपने कितना पास किया है 12.5 एम्पियर टी टाइम के लिए। करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकंड इज चार्ज इन कूलम, दैट कैन बी इक्वेटेड विद दिस। तो T will be calculated 6 into 1.5 into 96500 upon 52 into 1.25 second. This comes to be 1336.15 second. So answer comes to be 1336.1.5 second. Question number 38. Calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 gram of nitrobenzene to aniline। नाइट्रोबेंजीन जब एनिलीन में कन्वर्ट होगा
नाइट्रोबेंजीन जब एनिलीन में कन्वर्ट होगा, द करंट एफिशिएंसी फॉर द प्रोसेस इज 50%। इस प्रोसेस की करंट एफिशिएंसी 50% है। जितना करंट आप फ्लो करते हैं उसका आधा ही करंट फ्लो होता है। So the calculate the quantity of electricity that would be required to reduce 12.3 ग्राम of nitrobenzene to aniline। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो 6H प्लस आयन प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से रिएक्शन बैलेंस होगी। 1 मोल नाइट्रोबेंजीन will require 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल नाइट्रोबेंजीन के लिए 6 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो number of mole of electron will be 6 times of number of moles of nitrobenzene। number of mole of electron, number of mole of nitrobenzene कितना आपको reduce करना है, 12.3 ग्राम। तो number of moles of nitrobenzene C6H5NO2, तो उसका मॉलिक्यूलर मास 123 ग्राम पर मोल होगा। तो 0.1 मोल नाइट्रोबेंजीन आपको रिड्यूस करानी है, तो आपको 0.6 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करने पड़ेंगे। तो अमाउंट ऑफ चार्ज विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। इतना कूलम चार्ज आपको फ्लो करना पड़ेगा थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। तो इतना चार्ज आपको फ्लो करना पड़ेगा, लेकिन आप जब चार्ज फ्लो करेंगे तो करंट एफिशिएंसी 50% है। तो जितना करंट आप फ्लो करेंगे उसका आधा ही आपको चार्ज प्रोड्यूस करके देगा, बाकी लॉस हो जाएगा। तो ये तो एक्चुअल चार्ज है, ये चार्ज रिक्वायर्ड। लेकिन सिंस करंट एफिशिएंसी इज 50%, तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ चार्ज आपको इसका डबल फ्लो करना पड़ेगा। इतना कूलम, दैट कम्स टू बी 115800 कूलम। इतना चार्ज आपको फ्लो करना पड़ेगा। अगर करंट एफिशिएंसी 100% होती, करंट लॉस नहीं होता, तो इतना ही चार्ज फ्लो करने में रिएक्शन हो जाती। इफ द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल इज 3 वोल्ट, हाउ मच एनर्जी विल बी कंज्यूम्ड। इस रिएक्शन में एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, जितना चार्ज आपने फ्लो किया है मल्टीप्लाइड बाय जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, दैट इज 3 वोल्ट। जूल में अपॉन 1000 कर देंगे तो किलो जूल में आंसर आएगा। इतनी एनर्जी इस सेल में कंज्यूम होगी जितना आपने चार्ज फ्लो। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज। तो दिस कम्स टू बी 347.4 किलो जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस रिएक्शन में कंज्यूम होगी। Question number 39. How long a current of 2 ampere has to be passed through a solution of silver nitrate to coat a metal surface of 80 centimeter square with 5 mm thick layer। 80 centimeter square 5 mm thick आपको एक मेटल की सरफेस पर सिल्वर की एक लेयर कोट करनी है, जो कि 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया और 5 मिलीमीटर थिक लेयर बना रही है। डेंसिटी ऑफ सिल्वर, तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सिल्वर हैज टू बी डिपॉजिटेड, पहले वो निकाल लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लेंगे। तो 5 मिलीमीटर विल बी इक्वल्स टू
0.5 सेंटीमीटर, 5 मिलीमीटर 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 5 इंटू 0.5 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम ऑफ सिल्वर आपको डिपॉजिट करना होगा। सो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर जो आपको कोट करना है दैट इज एरिया इंटू थिकनेस, तो दैट इज 40 सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास ऑफ सिल्वर हैज टू बी डिपॉजिटेड, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास ऑफ सिल्वर दैट हैज टू बी डिपॉजिटेड, डेंसिटी ऑफ सिल्वर दे रखी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इंटू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। तो मास ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 10.8 इंटू 40 ग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड 10.8 इंटू 40 अपॉन 108, 4 मोल ऑफ सिल्वर आपको डिपॉजिट करनी है। ये 4 मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिट होगी 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ मोल ऑफ सिल्वर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जितने मोल इलेक्ट्रॉन आपको फ्लो करने हैं, तो चार्ज आपको कितना फ्लो करना है, इतना कूलम, दैट इज I इंटू टी। तो 4 इंटू 96500 अपॉन करंट इन एम्पियर विल गिव टाइम, दिस कम्स टू बी 193,000 सेकेंड। जेई में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये 5 माइक्रोमीटर सिल्वर की थिकनेस लगानी थी, तो आंसर 193 हो जाता, बट 5 मिलीमीटर दिया है तो फिर 193,000 होगा। क्वेश्चन नंबर 40, 3 ampere of current is passed through an aqueous solution of unknown salt of PD for 1 hour, 2.977 gram of palladium was deposited at cathode. Calculate N. Palladium आपने पैलेडियम N पॉजिटिव वाला सॉल्ट को डिपॉजिट कराया है, तो 1 मोल ऑफ पैलेडियम विल बी डिपॉजिटेड बाय N मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ पैलेडियम जो डिपॉजिट हुए हैं 2.977 अपॉन एटॉमिक मास ऑफ पैलेडियम, एटॉमिक मास ऑफ पैलेडियम होगा 106.5। 1 मोल पैलेडियम डिपॉजिट होता है N मोल इलेक्ट्रॉन से, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी N टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पैलेडियम। तो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा N टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 96500 कूलम। इतना कूलम चार्ज फ्लो किया होगा जिससे ये पैलेडियम डिपॉजिट हुआ है। चार्ज एक्चुअल में कितना फ्लो हुआ है, करंट इन एम्पियर इंटू टाइम इन सेकेंड। तो इसको सॉल्व करके N की वैल्यू निकालेंगे, 3 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 106.5 अपॉन 96500 कूलम इंटू 2.977, दैट कम्स टू बी 4। तो ये पैलेडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था। So these are the solutions for electrochemistry question number 31 to 40 subjective questions.